इरोजनल जो फीचर्स थे ना, जैसे पॉट होल्स है, वाटरफॉल्स हो गया, जॉर्जेस हो गया, मेंडस हो गया, ये क्या है कि जो वाटर स्ट्रीम्स है उसके इरोजनल फॉर्म्स है। इरोजन क्या होता है? इरोजन अपने डिस्कस किया हुआ है कि जिसमें रॉक का वेदरिंग होगा और वो रॉक अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट होके कोई लैंड फॉर्म बनाएगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो लैंड फॉर्म बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? इरोजनल लैंडफॉर्म बोलेंगे। और अभी अपन जो देखने वाले हैं वो क्या है? वो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। मतलब इसमें अभी इरोजन नहीं हो रहा, यहाँ पे अभी डिपोजिट हो रहा है। जो स्ट्रीम्स के थ्रू जो भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो एक जगह डिपॉजिट होके कैसे कैसे लैंडफॉर्म बना रहा है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। उसमें सबसे पहला है एल्यूवियल फैन। तो एल्यूवियल फैन का आप ये डायग्राम देख सकते हो। सपोज यहाँ से ये वैली के थ्रू यहाँ पे रिवर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आने के बाद उसका ग्रेडियंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एकदम वो फोर्स और वेलोसिटी के साथ आएगी और यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगी माउथ पे, यहाँ पे क्या होगा? इसका वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगा। तो जो वो उसके साथ सेडिमेंट छोटे छोटे टुकड़े जो भी सेडिमेंट्स तोड़ के लाएगी, वो सेडिमेंट्स क्या होंगे? सेडिमेंट्स यहाँ पे बिखर जाएंगे और एक फैन टाइप का ये शेप ऐसे बनाएंगे। और जो पानी रहेगा वो अलग अलग जगह से पानी यहाँ से डाइवर्ट होके पानी निकल जाएगा। तो जिसको क्या बोलेंगे? एल्यूवियल फैंस करके इसको बोला जाएगा। अब इसका डेफिनेशन क्या है? तो ये जो रहता है ना सेडिमेंट्स, इसको आप लिख सकते हो कि while river or streams reaches footwall, ठीक है। ये नीचे का जो हो गया ना ये एरिया, ये फुटवॉल है। यहाँ पे रिचेज फुटवॉल्स, इट्स सेडिमेंट डिपोजिट at footwall due to abrupt changes in gradient। एकदम सडनली ग्रेडियंट में चेंज आ गया है, ठीक है, उसकी वजह से, है ना। तो जो इसमें क्या होता है, जैसे कोर्स मतलब बड़ा मटेरियल है, कोर्स मटेरियल कहाँ पे डिपॉजिट होता है? कोर्स मटेरियल जो रहता है वो शॉप के ब्लेज पे, है ना। डिपॉजिट एट स्लॉप बेस। फाइन मटेरियल कहाँ पे जो रहता है वो है, मतलब वो फर्दर कैरिड आउट होता है। आउट ग्रेजुअली। यहाँ पे देखो, जैसे बड़ा पत्थर रहेगा ना, यहाँ पे ऐसे स्लॉप टाइप में रहेगा और इसका स्लॉप एकदम जेंटल रहेगा, ठीक है। तो यही है एल्यूवियल फैंस, ठीक है। अब देखते हैं पर फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या है? तो फ्लड प्लेन्स क्या है? सपोज ये एक वो है वैली है, ये एक स्ट्रीम है जिसके अंदर क्या है? रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे करके अपन ने देखा था, ठीक है। एक जगह है यहाँ पे ये रिवर ऐसे इस एरिया में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब ये क्या है कि ऊपर ग्रेडियंट में सपोज वहाँ पे ग्लेशियर एकदम जल्दी से पिघल गया, या तो बाढ़ आ गई, या तो बारिश बहुत ज़्यादा ऊपर के एरिया में हो गई, तो ये वाली जो रिवर जो है ना, वो रिवर ऊपर से आ रही है, तो यहाँ पे फ्लड आ जाएगा। तो ये जो किनारा रहेंगे इसके इसके किनारे के अंदर बहती होगी नदी, बट ये फ्लड आने के बाद क्या होता है? वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और वो वाटर यहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक उसको
दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता वहाँ तक वो पहुँच जाएगा, ठीक है। और वो जब फ्लड आएगा ना तो उसके साथ वो बहुत छोटे बड़े जो सेडिमेंट्स लाएगी, है ना, सेडिमेंट्स लाएगी, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। फिर पानी क्या होता है, जैसे ही फ्लड का लेवल कम होगा तो पानी वैसे सड़क के निकल जाएगा, बट जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे जो फ्लड प्लेन ये एरिया है यहाँ पे चिपक के रह जाएंगे, ठीक है। तो इसी को फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। ओके, फ्लड प्लेन्स मतलब प्लेन्स मतलब ऐसी मैदान वाली जगह, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो अभी ये रिवर यहाँ पे चल रही है ये वैली के थ्रू, बट यहाँ पे सडनली फ्लड आ गया तो फ्लड की वजह से क्या है, ये पूरा एरिया में पानी भर गया, ठीक है। पानी भर गया तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में ये सब डिपॉजिट हो गया है। अब पानी तो क्या धीरे से जैसे ही लेवल जाएगा तो पानी वैसे ही अपने आप नीचे चला जाएगा, अपने जो एक्चुअल फ्लो है वहाँ पे आ जाएगा। बट जो प्लेन्स जो क्रिएट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स होते हैं। वो बहुत ही फर्टाइल्स रहते हैं, है ना, दे आर वेरी फर्टाइल्स रहते हैं। तो ये डेफिनेशन कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, अब इतना याद रखो तो आपको याद रह जाएगा। अभी इसमें एक और लैंड फॉर्म है जिसको अपन डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, जिसको अपन नेचुरल लेवीज करके बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेचुरल लेवीज क्या होता है कि सपोज यहाँ पे आपकी जो वैली है, ठीक है, उस वैली के थ्रू आपकी रिवर यहाँ पे पास हो रही है। अभी फ्लड आएगा तो क्या होगा, ये जो रिवर होगी ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक ओवरफ्लो हो जाएगी, ऐसे ऐसे किनारों तक यहाँ पे ऐसे ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है। अब वो जाते जाते क्या करेगी, जो इसका जो ये टॉप एंड है, जो रिजिस का जो टॉप एंड है ना, वहाँ पे वो सेडिमेंट को ऐसे आते जाते समय भी यहाँ पे डिपॉजिट करेगी और रिटर्न में वो वापस उसके एक्चुअल फॉर्म में आते समय भी डिपॉजिट करेगी। तो ये फॉर्म ऐसे ही अपने को दिख जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल लेवीज। यही है नेचुरल लेवीज। ओके, तो डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हो नेचुरल लेवीज आर लो ridges which formed on both side of river bank due to overflow of वाटर, ठीक है। तो यही है नेचुरल लेवी, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो जिसको अपन नेक्स्ट लैंड फॉर्म है जिसको अपन पॉइंट बार्स बोलते हैं। तो पॉइंट बार्स में मैं छोटी सी एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। सपोज ये अपना रिवर है, ठीक है। ये रिवर अपना यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे वापस आ रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे अलग से वो जा रहा है, ठीक है। ये रिवर का एक फ्लो है, ठीक है, ये रिवर का एक फ्लो है। अभी क्या होगा, सपोज यहाँ पे जैसे ये ग्रेडियंट के अंदर, ये मान लो ऐसे ग्रेडियंट है, इसको आप समझो ज़्यादा देर तक। यहाँ पे ऐसे ग्रेडियंट पे पानी गिरेगा तो पानी हीट कहाँ करेगा, सबसे ज़्यादा पानी हीट करेगा उसकी अपोजिट साइड में, ठीक है। अपोजिट साइड में हीट करेगा, यहाँ पे हीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी इरोजन होगा, उसका इरोजन होगा। यहाँ पे मटेरियल जो पानी आएगा एकदम फ्लो से ये किनारे पे मारेगा तो ये किनारा क्या होगा, कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, और ये किनारा क्या है, डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये वाला क्या होता जाएगा, इरोजन होता जाएगा, ये वाला डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। तो आप जस्ट याद रखना कि जिस एरिया में डिपॉजिट हो रहा है ना, इसका अपोजिट साइड वाला, जहाँ पे रिवर हीट करती है उसका अपोजिट साइड वाला एरिया जो है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बार बोलेंगे। पॉइंट बार बोलेंगे अपोजिट साइड वाला, ठीक है। जैसे रिवर ये यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये भी ऐसे नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। तो ये होता है पॉइंट बार, ठीक है। तो ये हो गए लैंड फॉर्म्स जो इरोजन्स डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हो गए, जिसको अपन ने थोड़ा सा जानना था वो जान लिया। अभी नेक्स्ट अपन बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की, है ना। ड्रेनेज सिस्टम, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम वर्क कैसे करता है, कैसा रहता है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अपन जानेंगे।